मोदी के मंत्री ने रूस में घुसकर कर दिया बड़ा ऐलान, जिससे बाइडेन हुए परेशान और शी जिनपिंग की नींदें भी हुई हराम। एस जयशंकर ने रूस में बजाया भारत का डंका, पुतिन को कहा बड़ा भाई तो चीन अमेरिका रह गया हक्का बक्का। रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाकर मोदी बनेंगे वैश्विक नेता, मोदी ही है एक ऐसा नाम जिस पर विश्व कर सकता है आज भरोसा। भारत में आज जिस मोदी सरकार का इकबाल सर चढ़कर बोलता है, उसके पीछे न सिर्फ मोदी का करिश्मा है बल्कि उनकी टीम के मंत्रियों का भी अच्छा खासा योगदान है। जिस इमारत की शिखर पर नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, उसकी बुनियाद उनका मंत्रिमंडल है और कहा जाता है कि अगर बुनियाद मजबूत हो तो इमारत भी मजबूत होती है। गृह मंत्री अमित शाह की निडरता से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पराक्रम कौशल तक और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर तक सभी ने अपने अपने क्षेत्र में भारत को मजबूत करने का काम किया है। आज हम बात करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर की, तो हम पाएंगे शायद ही पहले कोई ऐसा विदेश मंत्री रहा हो जिसने भारत के पक्ष को विश्व पटल पर इस तरह डंके की चोट पर रखा हो। यही कारण है कि एस जयशंकर सीधी और स्पष्ट बात बोलने के लिए जाने जाते हैं। जब दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध से घिरी हुई है और अपने निजी हित और सामरिक हितों को साधने के लिए किसी एक पक्ष में खड़े होने को मजबूर है, ऐसे में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्व की आंखों में आंखें डालकर रूस को अपना अच्छा दोस्त बताया है, जिसके चलते अमेरिका और चीन बिलबिला उठे हैं। 2 दिन के दौरे पर मॉस्को पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की तरफ से एक ऐसा पैगाम दे दिया है कि विश्व के बड़े बड़े देशों में खलबली मच गई है। मॉस्को पहुंचते ही विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से द्विपक्षीय वार्ता हुई। ये वही व्यक्ति हैं जिन्हें पुतिन का दाहिना हाथ माना जाता है। अमेरिका ने लाख कोशिशें की कि भारत और रूस के बीच दरार आ जाए, लेकिन मॉस्को से एस जयशंकर ने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत अपने देश की बेहतरी के लिए कुछ भी कर सकता है। समरकंद सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कही थी, वही बात रूस पहुंचकर एस जयशंकर ने दोहराकर ये बता दिया कि भारत अपनी विदेश नीति को लेकर किसी भी तरह की असमंजस में नहीं है। दोनों ने अपने अपने मंचों से रूस को यूक्रेन के साथ युद्ध विराम करने की सलाह दी, जिसके बाद पुतिन ने यूक्रेन से धीरे धीरे करके अपनी सेना को वापस बुलाने का आदेश दिया है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात मानकर यूक्रेन से युद्ध में नरमी बरती है, जिसके चलते जो बाइडेन और शी जिनपिंग बौखला उठे हैं और उन्हें भारत का बढ़ता हुआ कद कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपको पता नहीं है कि भारत और रूस की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। जब भी भारत का बुरा वक्त आता है, रूस हमेशा बड़े भाई की तरह भारत के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। यहाँ तक कि हमारे बड़े और अहम रक्षा सौदे भी रूस से ही होते हैं। अगर यूँ कहा जाए कि रक्षा क्षेत्र में हम बहुत हद तक रूस पर ही निर्भर हैं, तो ये गलत नहीं होगा। हालांकि अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि मोदी और जयशंकर के कहने के बाद पुतिन यूक्रेन से युद्ध विराम की घोषणा करते हैं या नहीं। अगर ऐसा संभव हो पाता है तो निश्चित रूप से विश्व पटल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद बहुत तेजी से बढ़ जाएगा।